सो गाइस इस वीक ट्यूसडे का दूसरा दिन जो इस वीक का था, बहुत कुछ हुआ है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। आपने देखा कि 1860 से एग्जैक्ट आप उठे और 20:10 पर जाकर के आप खत्म हो गए। ये ट्यूसडे का मैसेज है जो मैं आपको शो करना चाहता हूं। ऑल दो वीडियोस में मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर ही देता हूं, चार्ट्स के लेवल सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर ही देता हूं। तो ट्यूसडे को आपकी कहानी यहां पर खत्म हुई थी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में 1860 से 20:10। क्या है ये, अब इसको चार्ट पैड पे फिर से देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं ना अभी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, वो वेदांता के बारे में है। वेदांता फिर से रीवर्क कर रहा है जो बिड यहां पर इन्होंने लगाई थी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पर, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है जो कहीं ना कहीं एक टसल बना रही है वेदांता के साथ में ऑन बिड ऑन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिसकी वजह से वेदांता को रीवर्क करना पड़ रहा है। और साथ में जेपी एसोसिएट में जो इन्होंने एक्विजिशन किया है उस पर भी काफी सवाल जवाब वेदांता पर हुए हैं। इसके बाद में अभी सबसे बड़ा नाम आपको डेफिनेटली एक बार फिर से जेपी पावर में भी आपको अडानी ग्रुप ही देखने को मिला था, पर उसके बाद में वेदांता इमर्ज हुआ है और उसके साथ में एक और मैनेजमेंट फर्म है जो इमर्ज हुई है। टोटल जो मामला है सीसीपी के ऊपर है 3800 करोड़ का, जो 2019 में डेट रिस्ट्रक्चर हुआ था। इसको लेकर के सारी इंफॉर्मेशन आई गेस इस पर कोई आपको इश्यू नहीं रहेगा कि ये अपडेट किस तरह की है, क्या है क्या नहीं है। इस पर मैं आपके साथ बहुत सारे क्लेरिफिकेशन ले चुका हूं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसी हफ्ते आपके पास एक रेजिग्नेशन भी आया जेपी पावर वेंचर्स में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनुपम लाल दास इन्होंने रिजाइन किया है 10 सितंबर को, और नॉमिनेशन आगे यहां पर क्या रहेंगे, रीमेन्यूरेशन ऑफ कम्युनिटी कमिटीज, यहां पर आगे क्या होगा उस पर एक सवाल उठ जाता है। तो रेजिग्नेशन इनका इसीलिए ही है कि इनके पास और भी कुछ जरूरी काम है करने को, जिसकी वजह से इन्होंने यहां पर रिजाइन किया। अगर आप चाहो तो मैं आपको रीड करके यहां पे दिखा देता हूं एक बार जो इन्होंने मेंशन किया है यहां पे अपने इस रेजिग्नेशन में, ठीक है। तो इन्होंने अपने रेजिग्नेशन में ये मेंशन किया है, फॉर द अबव रीजन मे आई रिक्वेस्ट योर गुडनेस। इसको एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या था इनका। यस, feel I would not be able to devote the expected time to the affairs of the company as an independent director, क्योंकि ये प्री ऑक्यूपाइड है, बाकी के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स इनकी और भी चुकानी, जिसकी वजह से अभी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके पास उसको डिवोट करने के लिए इतना समय नहीं है। इसके अलावा और कोई रीजन यहां पर मेंशन इन्होंने नहीं किया है। I hereby confirm that there are no other material reasons behind my resignation other than the one stated above। तो ऐसे में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, अभी चार्ट पैड पे भी आएंगे और उन सबको यहां पर रखेंगे। सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो भैया म्यूचुअल फंड 2025 अगस्त, यहां पे क्या डाटा आया है, एचडीएफसी निफ्टी, निप्पॉन इंडिया निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप। क्वांटिटीज देखो यहां पर, ये क्वांटिटीज ऐड ऑन करी हैं और परसेंटेज इतना ऐड ऑन हुआ है 5.50%, 2.86। तो परसेंटेज काफी कम है, यानी कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश करी है म्यूचुअल फंड्स ने भी अगस्त के महीने में। तो आपके पास सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी आती है 1,76,000 की, ये है एचडीएफसी निफ्टी की तरफ से। ओवरऑल अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया यहाँ पे 6,42,250 क्वांटिटीज ऐड करी है अगस्त के महीने में जेपी पावर में। तो ये चीजें आपकी जेपी पावर के अंदर आ जाती हैं डाटा में। एमएफआई 23.4 का है, 47.8 का आपका आरसीआई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इस समय आप न्यूट्रल प्लस बुलिश हो। एमएफआई आपका बुलिश है और चार्ट पर अभी आपने देखा कि इस हफ्ते आप 1860 और 2010 ये रेंज कंप्लीट कर चुके हो। अब इस रेंज को कंप्लीट करने के बाद में ही आप आ गए वापस से गिरावट पे। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहां पर आपको दिख रहा है कि आप 1860 से इस हफ्ते के अंदर 9 तारीख के आसपास, 9 तारीख के आसपास लगभग चेकआउट कर लेना डेट। तो यहां से आप रिकवरी लेकर गए 1860 से, आप 2010 के ऊपर सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाए, आपके पास सेलिंग आई। अब ये 2010 रेजिस्टेंस आपको पता है पिछले 15-20 वीडियो से कुछ नई बात नहीं है, हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। 1860, 1930 और 2010 वही पुराने लेवल से, कुछ नया यहां पर नहीं है। अब क्या यहां पर कंडीशन आपकी बननी चाहिए और क्या बन सकती है, उनको यहां पर समझते हैं। जो आप ये येलो क्रॉसओवर देख रहे हो ना बॉलिंजर बैंड का, ये है 1880 पे, यानी 1860 के ऊपर है, 20 पैसे ऊपर है। हम 1930 को भी ब्रेक डाउन करके आए हैं लास्ट सेशन में।
आपके पास सेलिंग रुक नहीं रही है। आप देखो हर ऊपर की टेल आपको सेल इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे में हमारे पास एमएफआई बुलिश आता है। हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी देखते हैं। आप 1880 पे अगर मान लेते हैं हमारी रिकवरी बननी कोशिश करता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बुलिश की वजह से, तो ऐसे में हमारा जो हर्डल आता है 1930 आता है। तो 1880 से 1930 पर अगर सस्टेन करता है तो हम फिर से एक प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि एक अप ट्रेंड आएगा। लेकिन कमिंग सेशन में अगर आपका 1880 टूट गया, 1880 अगर टूट गया तो आप वापस से 1860 पर आ सकते हो, यानी कि बेरिश मोमेंटम आपका डाउनवर्ड के अंदर कंटिन्यू होता है। तो ऐसे में 1880 और आपका ये वाला ट्रेंड 1930, 1880 से 1930 आपका मेंटेन बनना यानी कि कंसोलिडेट सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता तो आप इसमें डाउन ट्रेंड पे आ जाते हो। इसके अलावा और लॉन्ग टर्म की कंडीशन यहां पर समझते हैं तो आपका पूरा डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बनने के बाद में साइडवेज पैटर्न बना, उसके बाद में एक मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश यहां पर हुई बट वो सस्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ये 3 कैंडल देखोगे दिन के आखिर की, लास्ट सेशन की, तो आपको यही नजर आ रही कहीं ना कहीं 1880 के पास आकर के आपकी स्टेबिलिटी यहां पर बनी है 4 कैंडल्स के अंदर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी यहां पर 4 कैंडल्स में बननी जरूरी है। वही चीज आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको नजर आ रही है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अब हमारे पास चाहिए क्या, देखो जो अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं जेपी पावर वेंचर्स के सीसीपीस को लेकर के, ये टोटल मामला 2019 का है। लेकिन जेपी पावर में अगर ये बिडिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो आपके साथ क्या हो रहा है यहां पे बेसिकली अगर आप देखोगे जेपी पावर में वेदांता जो है क्या क्या टेक ओवर कर सकता है। एमएस्ट अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस फॉर कंट्रोल ओवर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड माइनिंग मोग्युल अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप हैज री-इनिशिएटेड डिस्कशन, यानी कि जेपी पावर को भी टेक ओवर यहां पर क्या कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल ले सकता है जेपी पावर का भी। तो स्टेक पे डिपेंड करता है कितना परसेंट और स्टेक यहां पर जा रहा है, 24% के आसपास का, जो कि एक बड़ा स्टेक है क्योंकि अच्छा खासा स्टेक तो भैया पब्लिक आराम से लेकर के बैठी है। अब एक चीज और आपके दिमाग में आती है बार बार कि यार जेपी एसोसिएट गया, क्या जेपी पावर भी जाएगा? जेपी एसोसिएट की बिडिंग फाइनल हो चुकी है, सब चीजें उसकी क्लियर है। 2024 जून में ही कंप्लीट हो चुकी थी वो चीजें, शुरू होने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि अगर कोई कंपनी नीलामी में जा रही है तो उसके एसेट्स जाएंगे, एसेट्स जाते हैं तो कंपनी के बिजनेस ऑलरेडी डम्प्ड है, अगर बिजनेस ऑलरेडी डम्प्ड है उसके एसेट्स जाते हैं तो कंपनी ऑलरेडी और डम्प्ड हो जाएगी। बट अगर वो कंपनी कोई और एक्वायर कर लेता है उसके बाद का क्या प्रोसीजर है वो आपको चैप्टर 7 और चैप्टर 11 में दिया हुआ है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो नया एक्वायरर है वो डिसाइड करेगा कि वो उस कंपनी को लिस्टेड रहने देना चाहता है या नहीं। ठीक है, ये चीजें डिस्कस थी। तो अगर आप सवाल ये पूछो चारों कमेंट बॉक्स में कि जेपी एसोसिएट का क्या होगा, उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी जरूरत है। बट एक छोटा कंक्लूजन मैं आपको बस यही देना चाहता हूं कि उसके एक्वायरर पर डिपेंड करता है कि वो चाहता है उस कंपनी को लिस्टेड रहने देना या फिर नहीं। वो उसके दिमाग की उपज है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो जब चाहेगा उसको हटा देगा वहां से। ठीक है, अब जेपी पावर पे आते हैं। जेपी पावर पे ऐसी कोई कंडीशन अभी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन अभी नहीं है। लेकिन अगर जेपी पावर वेंचर्स के अंदर वेदांता या फिर कोई भी नया बिडर आकर के कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को उठाने की कोशिश या हिलाने की कोशिश करता है, कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, तो वो उसके एसेट्स के साथ क्या करेगा, क्या अपनी ही कंपनीज के अंदर उसको मर्ज करेगा, ये समझना तब जरूरी रहेगा जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट ओवरऑल ये रिस्की मैटर ऐसे समय में हो जाता है अगर चार्ट्स पर आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अगर आपको चार्ट्स पर स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है मतलब कि जो नया बिडर जो भी इस कंपनी के अंदर चल रहा है वहां पर भी आपको इश्यूज आते देखने को मिलते हैं। तो इस समय आपकी नजर चार्ट्स पर ज्यादा रहनी चाहिए। वॉलेटिलिटी आपको बहुत हाई दिखेगी ऐसे कंडीशंस में, मतलब अप ट्रेंड आता है तो बहुत अंधा आता है, डाउन ट्रेंड आता है तो वो भी बहुत अंधा आता है। तो ऐसे में बहुत अलर्ट रहना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। 20-10 का रेजिस्टेंस है, वहां टच करके आपका वापस से नीचे आया है। अब देखना यह है कि स्टेबिलिटी आपकी बनती है या नहीं। बट ऐसे समय में आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। बाकी आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में।